नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ग्रो टेक्निकल स्किल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट के बारे में। मींस कैसे हम नया डाटा जो है अपने टेबल्स में इंसर्ट करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट की हेल्प से जो है अपने टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू साथ में टेबल नेम, जो भी वो टेबल नेम होगा उसका वो ब्रैकेट में जो भी टेबल की फील्ड्स होगी वो जैसे कॉलम नेम 1 कोमा कॉलम नेम 2 कोमा कॉलम नेम 3 और फिर वैल्यूज वैल्यूज में जो भी हमें उस कॉलम की जो भी वैल्यू डिफाइन करनी है वो यहाँ पे। और ये ध्यान रखना है कि जिस पोजीशन पे हमने यहाँ पे कॉलम नेम रखा है उसी पोजीशन पे उस कॉलम की वैल्यू हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है। एक एग्जांपल समझते हैं कि कैसे हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट की हेल्प से हम नया रिकॉर्ड अपने टेबल में इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसमें 5 फील्ड मींस 5 कॉलम है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय सिटी और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। तो मुझे इसमें एक नई इस टेबल में जो है एक नई एंट्री इंसर्ट करनी है जिसकी एम्प्लॉय आईडी होगी 1, एम्प्लॉय नेम होगा विजय, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट होगा प्रोडक्शन और एम्प्लॉय सिटी होगी उसकी दिल्ली और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस होगा उसका 2 ईयर का। तो मैं इस एंट्री को इंसर्ट करने के लिए एम्प्लॉय टेबल में इसे ऐसे लिखूंगा कि इंसर्ट इनटू साथ में टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय और फील्ड्स है एम्प्लॉय टेबल में फील्ड्स है हमारी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय सिटी और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। तो एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू हमें रखनी है 1, एम्प्लॉय नेम रखना है हमें विजय, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट रखना है हमें प्रोडक्शन, एम्प्लॉय सिटी देनी है हमें दिल्ली और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस देना है 2। तो अब मैं इससे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसे अपने एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करेंगे। तो ये मेरा डाटाबेस है जिसमें मैंने लोकल कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है जिससे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकूं जिस टॉपिक पर भी मैं एसक्यूएल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। और अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे हम लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं अपने डाटाबेस में, तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हम डाटाबेस में लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप अपनी एसक्यूएल की प्रैक्टिस जो है वो ईजिली से कर सकें। तो मेरे पास इस लोकल कनेक्शन में 4 स्कीमा है, ग्रो टेक्निकल स्कीमा, इंफॉर्मेशन स्कीमा, पीजी कैटालॉग स्कीमा और पब्लिक स्कीमा। तो जो इंफॉर्मेशन स्कीमा है इसमें मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है एम्प्लॉय नाम का। और अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे हम डाटाबेस में नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है। तो आप उस वीडियो की हेल्प से समझ सकते हैं कि कैसे हम डाटाबेस में नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं पहले इस चेक कर लेता हूँ कि इस एम्प्लॉय टेबल में कोई डाटा एग्जिस्ट करता है नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्कीमा सेलेक्ट कर लेता हूँ इंफॉर्मेशन स्कीमा। और इसके लिए चेक एम्प्लॉय टेबल में डाटा चेक करने के लिए मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और इसको पूरे को सिलेक्ट करके इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे जो है इस टेबल में कोई भी डाटा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मैं आपको ये वाला जो रिकॉर्ड है ये अपने एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो इस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय और ब्रैकेट में हमारी फील्ड्स क्या है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी,
कॉमा एम्प्लॉय नेम, कॉमा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, कॉमा एम्प्लॉय सिटी, कॉमा एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, और फिर वैल्यूज। यहाँ पे वैल्यूज लिख दूंगा मैं। वैल्यूज में मीन्स क्या क्या इन फील्ड्स की वैल्यू देनी है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय आईडी हमारी होनी चाहिए 1, तो सिंगल कोट्स में मैं 1 दे दूंगा, कॉमा नेक्स्ट कॉलम है हमारा एम्प्लॉय नेम होना चाहिए, जैसे विजय था वहाँ, तो सिंगल कोट्स में विजय, फिर कॉमा, फिर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट होना चाहिए इसका प्रोडक्शन, सिंगल कोट्स में प्रोडक्शन, फिर कॉमा, फिर है हमारा एम्प्लॉय सिटी होनी चाहिए इसकी दिल्ली, कॉमा, फिर है एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, इसका एक्सपीरियंस होना था 2 ईयर का, तो इसको लिख देता हूँ 2। तो अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। तो रन करने के बाद अब मैं दोबारा चेक करता हूँ सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से इस टेबल में कि ये रिकॉर्ड जो है इंसर्ट हुआ है नहीं। तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसको सिलेक्ट करके सिंपल रन कर देता हूँ। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इस टेबल में जो है जो ये रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है वो इंसर्ट हो चुका है। तो ऐसे जो है हम इंसर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से अपने टेबल में कोई भी नया रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से और समझते हैं इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट के बारे में। जैसे मान लीजिए अगर मुझे एक साथ एक से ज़्यादा एंट्रीज जो है वो इंसर्ट करवानी हो, तो वो कैसे हम करेंगे इंसर्ट, अब वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मुझे 3 रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट करना है, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 2 होनी चाहिए, एक की 3 होनी चाहिए और एक की 4 होनी चाहिए। ऐसे ही उसका एम्प्लॉय नेम जो सेकंड आईडी है उसके लिए नेम विशाल होना चाहिए, थर्ड आईडी के लिए नेम राकेश होना चाहिए, फोर्थ आईडी के लिए नेम प्रिंस होना चाहिए। ऐसे ही जो डिपार्टमेंट नेम है आईडी 2 के लिए परचेजिंग होना चाहिए और आईडी 3 और 4 के लिए प्रोडक्शन होना चाहिए। और जो सिटी नेम है आईडी 2 के लिए बेंगलोर होना चाहिए, आईडी 3 के लिए दिल्ली होना चाहिए, आईडी 4 के लिए पुणे होना चाहिए। ऐसे ही जो एक्सपीरियंस है आईडी 2 के लिए 2 होना चाहिए, आईडी 3 के लिए 1 होना चाहिए, आईडी 4 के लिए 2 होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम ये एक साथ 3 एंट्री जो है अपने टेबल में इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट जो है वो डाटाबेस में ही आपको ये एंट्री जो है वो इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी हमारे एम्प्लॉय टेबल में जो है अभी एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है जो हमने अभी इंसर्ट किया था, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 थी। तो अब मैं आपको ये जो नए 3 रिकॉर्ड है वो एक साथ कैसे इंसर्ट करते हैं वो करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय, ब्रैकेट में फील्ड्स मीन जो भी एम्प्लॉय टेबल में जो भी कॉलम एग्जिस्ट करते हैं वो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी, फिर है हमारा एम्प्लॉय नेम, फिर है हमारा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, फिर है हमारा एम्प्लॉय सिटी, और लास्ट है हमारा एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। तो ये तो हुए जो भी इस टेबल में कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। फिर वैल्यूज क्या है, हमें 3 रिकॉर्ड करने हैं वैल्यूज में। तो सबसे पहले जिस आईडी 2 के लिए करते हैं तो एम्प्लॉय आईडी उसके लिए होनी चाहिए, सिंगल कोट्स में हम दे देते हैं 2, फिर से कोमा, एम्प्लॉय नेम है उसका विशाल, कोमा, सिंगल कोट्स में फिर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है उसका परचेजिंग, और कोमा, सिंगल कोट्स में एम्प्लॉय सिटी है उसकी बेंगलोर, और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका
2 ईयर का। तो ये तो हुआ, ये वैल्यूज हुई ID2 के लिए। फिर हमें ID3 के लिए देना है, तो ID3 के लिए हम पहले यहाँ कोमा डाल देंगे और फिर से ब्रैकेट लेंगे। ब्रैकेट में ID3 के लिए जो भी हमें वैल्यूज रखनी है वो रखेंगे। तो उसकी एम्प्लॉय ID होनी चाहिए 3 सिंगल कोट्स। एम्प्लॉय नेम होना चाहिए उसका राकेश, कोमा सिंगल कोट्स। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट होना चाहिए उसका प्रोडक्शन, कोमा एम्प्लॉय सिटी होनी चाहिए उसकी दिल्ली, कोमा एम्प्लॉय एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका 1। फिर ID4 के लिए करते हैं, तो उसके लिए पहले हम यहाँ कोमा डाल लेते हैं और फिर यहाँ लिखते हैं सिंगल कोट्स में एम्प्लॉय ID उसके लिए होनी चाहिए 4, कोमा एम्प्लॉय नेम होना चाहिए प्रिंस, कोमा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट होना चाहिए उसका प्रोडक्शन, कोमा एम्प्लॉय सिटी होनी चाहिए उसकी पुणे, कोमा एम्प्लॉय एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका 2। तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पे जो है ये एंट्रीज जो है मेरी तीनों की तीन वो इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से अपने टेबल में चेक करता हूँ कि ये 3 नई एंट्री जो हमने इंसर्ट की है वो इंसर्ट हुई है नहीं। तो उसके लिए लिखता हूँ मैं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय और इसको सिलेक्ट करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ID2 और ID3 और ID4 के लिए जो है तीनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। तो ऐसे हम जो है इंसर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से एक से ज़्यादा एंट्रीज जो है वो एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये नोट करना है कि जिस पोजीशन पे भी एम्प्लॉय नेम रखा है उसी पोजीशन पे वहाँ उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।